सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लैरिटी 101। मैथ्स लेक्चर सीरीज की इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स की चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ को देख लीजिए, उसके बाद फिर आप जो है पार्ट 2 हमारे साथ कर सकते हैं। तो यार पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किया था और इसके अलावा जो हमने बेसिक फॉर्मुलेज हैं वो सारे देखे थे। साथ ही साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये सारे एंगल्स भी हमने देखे थे कि ये सारे एंगल्स की वैल्यूज क्या होती है और इनमें साइंस क्या लगते हैं ना, प्लस कहाँ होता है, माइनस कहाँ होता है, कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि कॉस, ये 11 डाल दूं मैं, है ना, तो 3 पाई बाई 4 जो कि 270 होता है ना, प्लस एक्स है माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है माइनस का रूट टू साइन एक्स। ठीक है, तो यार अगर आपने फॉर्मुलेज रिवाइज किए हो तो आप इसको पहचान पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है सॉरी। तो अगर आपने फॉर्मूले रिवाइज किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो थोड़ा सा वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में इजी रहे, है ना। तो यार अगर आपको ध्यान से देखो तो कॉस में कोई दो एंगल दिए हुए हैं, कॉस समथिंग प्लस समथिंग, और कॉस में वही दोनों है लेकिन साइन माइनस का बीच में माइनस लगा हुआ है। तो इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो फॉर्मूला बनता है किसका, -2 साइन ए साइन बी का, या -2 साइन एक्स साइन वाई का। यानी कि ये क्या है, ये देखो कॉस x प्लस वाई होगा और माइनस कॉस x माइनस वाई हो, तो क्या बनता है माइनस का 2 साइन x साइन वाई, है ना, यही तो बन रहा है। अब इसको बस यूज कर लो, यानी कि अगर आपका x मान लो ये है और y ये है तो -2 साइन x साइन वाई का फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है। तो लगाओ -2 साइन x हमारा यह है 3π/4 लिख दिया हमने, और साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, साइन वाई हमारा क्या है, वाई एक्चुअली एक्स ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे यार, तो माइनस का 2, देखो अब हम 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4, है ना, क्योंकि भाई 4 1 जा 4 पाई माइनस पाई कितना होगा, 3π/4 ही तो है ये, और यहाँ पर है साइन एक्स। ऑलराइट, तो ये हो गया माइनस का 2। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, हमने पढ़ा था कल लास्ट वाले एक्सरसाइज में या लास्ट वीडियो में। तो साइन थीटा यानी कि साइन π/4 हो गया ये, और साइन एक्स का साइन एक्स ही रहने देते हैं, है ना। साइन π/4 की वैल्यू आपको पता क्या होती है, 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 साइन एक्स, बस हो गया सॉल्व। अब ये 2 क्या होता है, ये √2 इंटू √2 होता है, एक √2 से √2 कट जाएगा तो ऊपर सिर्फ √2 बचेगा, तो माइनस का √2 हो गया ये साइन एक्स, जो कि हमें प्रूव करना था, है ना। सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओके, तो 12 बार ये बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको हमें प्रूव करना है साइन 2x और साइन 10x के बराबर इंटू साइन 10x। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये साइन 6x का स्क्वायर है और ये साइन 4x का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला यूज कर लो यार, a प्लस बी यानी कि साइन 6x प्लस साइन 4x, साइन a प्लस बी, और साइन a माइनस बी यानी कि 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं हम साइन x प्लस वाई का, किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन x प्लस वाई का, जिसमें ये x है और ये y है, और साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने याद किया हो तो 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। तो लगाते हैं यार इन दोनों में साइन x प्लस वाई अपॉन 2, तो 2 साइन x प्लस वाई यानी 6x और 4x कितना होगा, 10x अपॉन 2 कितना होगा, 5x, x प्लस वाई अपॉन 2 हो गया। अब x माइनस वाई अपॉन 2 यानी ये माइनस ये अपॉन 2, तो 6x माइनस 4x अपॉन 2, 6x माइनस 4x कितना होगा, 2x अपॉन 2 क्या होगा, सिर्फ x होगा, तो 2 साइन x कॉस y हो गया, कॉस y, और ये हमारा x ही आ रहा है ना, 2 साइन 5x कॉस x आ गया।
मल्टीप्लाइड बाई साइन, अच्छा ये साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, 2 cos x प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, तो पहले इस बार cos आ जाएगा, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन टू, 6x और 4x कितना होगा 10x, 10x अपॉन टू कितना होगा 5x, x माइनस वाई अपॉन टू, अब ये साइन में होगा x माइनस वाई अपॉन टू, तो 6x माइनस 4x होगा 2x, और 2x अपॉन टू कितना होगा सिर्फ x होगा, यानी साइन x हो गया ये। तो यार देखो, अब देखो 2 2 हो गया 4x, 4 साइन x, अच्छा साइन 5x है और यहाँ पर साइन x है, हमें लाना क्या था, हमें लाना था भाई कहाँ गया क्वेश्चन, साइन 2x इंटू साइन 10x लाना है, ठीक है चलो। तो यार देखो साइन 2x साइन 10x कैसे आएगा, अब तो 2 साइन 5x है, देखो अब एक फॉर्मूला इसमें और लग जाएगा ना, तो 2 साइन 5x और साइन 5x के साथ किसको रख दो, cos 5x को रख दो, cos 5x इंटू 2, ये वाला 2 लेते हैं, अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ cos x बच गया, sin x बच गया, बस इसको लिख दो sin x इंटू cos x, ठीक है। अब ये देखिए आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि यार sin 2x बराबर क्या होता है, sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x cos x, या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 sin x cos x होगा तो वो sin 2x होगा, यानी कि इस तरह का कुछ फॉर्म दिखेगा, तो वहाँ पर एंगल जो है साइन का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो यही फॉर्म तो दिख रहा है, 2 साइन का एक एंगल और cos का एक एंगल और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या होगा sin 2x हो जाएगा, लेकिन x यहाँ पर क्या है 5x है, तो 5 का 2 टाइम्स हो जाएगा जो कि 10 होता है, तो ये हो गया sin 10x, और ये 2 sin x cos x है, 2 sin x cos x sin 2x होता ही है, तो इंटू sin 2x, और यही में प्रूव करना था ना sin 10x इंटू sin 2x, ये रहा ना sin 10x इंटू sin 2x आ गया, सिंपल था। यानी कि देखो बेसिकली बस आपको पहचानना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और बस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते जाना है, फिर आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो यार अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इसके लिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन ये है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को हमें प्रूव करना है sin 4x और sin 8x के बराबर, है ना। तो यार अगेन हम फॉर्मूला कौन सा सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, देखो हमें दिख रहा है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले वही लगा दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x, है ना। अब a प्लस बी हो गया, अब a माइनस बी, तो cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है ये हो गया। अगला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो अब दिख रहा है यार ये cos x प्लस cos y का फॉर्मूला बन रहा है ना, या cos c प्लस cos d का, जैसे भी आपने याद किया हो। तो यार cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन टू cos x माइनस वाई अपॉन टू, है ना। तो 2 cos x प्लस वाई, यानी कि देखो x ऐसा कर ही देते हैं पूरा, x प्लस वाई अपॉन टू cos x माइनस वाई अपॉन टू। अब यार देखो cos में चाहे तुम इसमें से इसमें घटा लो, इसमें से इसमें घटा लो, फाइनली आंसर पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि cos माइनस x होगा वो आपका cos x ही होता है। तो अगर 2x में से 6x घटाओगे तो यार ये हो जाएगा 2x माइनस 6x अपॉन 2, ठीक है ये तो इतना हो गया। इधर क्या होता है cos x माइनस वाई, ये होता है माइनस का 2 sin x प्लस वाई अपॉन टू sin x माइनस वाई अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस का 2 sin x प्लस वाई अपॉन टू, 2x प्लस 6x अपॉन टू, यानी 8x अपॉन टू कर दे सीधे इसको, और यहाँ आगे होता है sin x माइनस वाई अपॉन टू, तो sin x माइनस वाई, 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x अपॉन टू कर दो, है ना ये हो गया। अब देखो 2x प्लस 6x 8x होगा, 8x अपॉन टू कितना होगा 4x हो जाएगा, तो 2 cos 4x 2x में से गया 6x, तो बचेगा माइनस का 4 और डिवाइड करके हो जाएगा माइनस का 2, अब माइनस का जो cos में माइनस का एंगल प्लस का हो जाता है, तो सीधे ये cos 2x हो गया है। अब यहां पर आते हैं, तो माइनस का 2 sin 4x इंटू माइनस का 2 sin 2 डिवाइड करेगा 4x हो जाएगा ये। अब ये क्या होगा यार 2x माइनस 6x होगा माइनस का 4 और डिवाइड करेगा तो माइनस का 4 माइनस का 2 हो जाएगा, तो साइन माइनस का 2, तो माइनस का साइन बाहर आ जाता है, यानी कि साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का साइन 2x, ठीक है। अब माइनस यार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो लाना क्या है, साइन 4x आए और साइन 8x आए, ठीक है।
तो सेम वाले एंगल को साथ में कर लेते हैं। तो जैसे 2 है तो यार साइन एक्स साइन 4x ले लो और cos 4x ले लो, है ना। यहाँ पर एक और 2 है तो इंटू 2 साइन 2x ले लो ये वाला, और इसके साथ में ये वाला 2, ये वाला cos 2x ले लो, है ना। तभी तो फॉर्मूला बनेगा हमारा। हम क्योंकि हमें फॉर्मूला कौन सा पता है, ये साइन 2x का पता है फॉर्मूला हमें, कि हमें लग रहा है कि यार यही बनना चाहिए फॉर्मूला, जो कि 2 sin x और cos x होता है। डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल, ये एंगल जो होगा वहां पर आकर डबल हो जाएगा ये, है ना। तो देखो, अब देखो यहाँ पर हमें ये लाना था sin 4x और sin 8x, मतलब फॉर्मूला sin 2x का लिखने वाला था, है ना। और हमें दिख भी रहा है कि यार यहाँ 2x है तो वो 4x हो जाएगा, यहाँ 4x है तो वो 8x हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से इसको साथ में ले लिया, ठीक। अब अगेन वही देख पा रहे हो यार, 2 sin x cos x, यानी कि sin 2x, और x क्या है, x 4x है, तो 2 इंटू 4 कितना होगा, sin 8x बन जाएगा, ये एंगल डबल हो गया। सेम यहाँ पर 2 sin x cos x, यहाँ पर x हमारा 2x है तो sin 2x बनेगा, तो 2 इंटू ये, तो 2 इंटू 2x यानी कि 4x, तो ये हो गया sin 4x, ठीक है। तो sin 4x इंटू साइन 8x, sin 4x इंटू साइन 8x, उसको लिख सकते हो आप कैसे भी, a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, वो एक ही बात है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब 14th करते हैं क्वेश्चन। ऑलरेडी यार, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि sin 2x दिया हुआ है हमें, ओके। sin 2x है और क्या है, sin 2x प्लस 2 sin 4x, और प्लस क्या है sin 6x है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप एक बार चेक कर लेना अपने बुक में, और इक्वल टू हमें प्रूव करना है कि ये सारा है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x के बराबर, है ना। ये क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो यार इसमें आप कोई देखो ये एंगल्स दिख रहे हैं, या तो आप इन दोनों में sin x प्लस वाई sin y का फॉर्मूला लगाइए, या तो इन दोनों में लगाइए। ज़्यादा इजी कौन सा पड़ेगा अगर हम इन दोनों में लगाएं। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि यार 6 और 2 होता है 8, और 8 का हाफ होता है 4, और यहाँ 4 आ भी रहा है, नहीं इन दोनों को लगाने से हमारा काम बन सकता है, तो हम पहले उस दोनों में ट्राई करेंगे, है ना। तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाओ इन दोनों में, उसको ऐसे छोड़ दो फिलहाल। तो क्या होता है 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, 2x माइनस 6x कितना होगा, अच्छा लिखे जाते हैं 2x माइनस 6x अपॉन 2, और प्लस जो बच गया हमारा 2 sin 4x बच गया, है ना। तो आपको बस फॉर्मूला लगा के स्टेप्स को फॉलो करते जाना है, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो यार 6 और 2 8 होता है, 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4x हो जाएगा वो, तो 2 sin 4x हो गया, और cos 2x माइनस होगा -4, और -4 अपॉन 2 होगा -2, और cos में माइनस होगा तो वो बाहर जाके प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ ये cos 2x हो गया, और यहाँ पर प्लस 2 sin 4x। देखो अब क्या करेंगे, sin 4x तो आ गया है 2 बार है, तो हम एक काम करते हैं, तो हमारे पास देखो कुछ कॉमन आ रहा है जो कि है 2 sin 4x, दोनों में कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखो ये एक पार्ट आ चुका है sin 4x, बाकी का पार्ट चाहिए हमें, तो एक काम करते हैं cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ताकि ये 1 कट जाए हमारा। तो 2 sin 4x, cos 2x का फॉर्मूला जिसमें -1 आता है वो क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x -1 और +1 पहले से है, ये +1 से ये गया, तो यहाँ क्या बचा 2 cos, अच्छा देखो 2 इंटू 2 हो गया 4, और cos स्क्वायर x ले लो, cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, है ना। तो यही तो लाना था हमें 4 cos स्क्वायर x और sin 4x, आ गया सिंपल, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ऑलरेडी तो अगला क्वेश्चन ये है कि cot 4x sin 5x प्लस sin 3x और cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। तो यार देखो अब हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि यार यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना। तो एक काम करते हैं, पहले लेट्स टेक RHS, राइट हैंड साइड, LHS लेते हैं हम सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है उसको लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है cot 4x है। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो sin x प्लस sin y का, जो कि होता है 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, तो ये हो गया 2 sin x प्लस y अपॉन 2। तो यार x प्लस y यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 यानी 8x अपॉन 2, 8x अपॉन 2 क्या होगा 4x होगा, तो सीधे लिखो sin 4x।
और cos x माइनस वाई अपॉन टू यानी 5x माइनस 3x अपॉन टू यानी कि 2x अपॉन टू, और 2x अपॉन टू क्या होगा, सिर्फ x होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 sin x हो गया और यहाँ पर आ गया cos x। ठीक, ओके। अब cot 4x है तो cot 4x को लिख लो यार cos 4x अपॉन sin 4x, है ना, sin 4x। और ये क्या है, ये 2 sin 4x इंटू cos x है। अब देखो sin 4x से sin 4x किया, यहाँ पर क्या बचा cos 4x और 2 और cos x, यानी कि 2 cos x इंटू cos 4x। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम जाना चाहें और आगे और इसको लेकर आए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको लेकर आना। तो एक काम करते हैं, LHS हो गया, इसको उठाते हैं RHS को, तो RHS लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। अब यानी ये लिया वैल्यू, तो ये हो गया cot x इंटू साइन 5x और माइनस साइन 3x, है ना। तो आपको पास तीन तरीके हैं, या तो आप LHS से RHS ले आओ, RHS से LHS ले आओ, या LHS और RHS को दोनों को सॉल्व करके इक्वल प्रूव कर दो, है ना। तीनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हो। तो सॉरी, तो यार देखो ये cot x है। अब sin x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन टू, तो 2 cos x प्लस वाई, x प्लस वाई 5x प्लस 3x अपॉन टू यानी 8x अपॉन टू यानी फिर से 4x, तो इस बार cos 4x बनेगा और 5x माइनस 3x कितना होगा, 2x होगा, और sin 5x माइनस 3x अपॉन टू यानी कि 2x अपॉन टू यानी कि x, sin x हो गया। cot को लिख दो यार cos अपॉन साइन, तो cos x अपॉन साइन x हो गया ये, इंटू 2 cos 4x हो गया इंटू साइन x हो गया। अब sin x काट दो, यहाँ बचेगा 2 cos x cos 4x, तो 2 cos x cos 4x। देख पा रहे हो आप, देखो LHS में भी आ गया था ये, RHS में भी आ गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, LHS लो RHS लो, दोनों को सॉल्व करो और दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 15 कर लिया, क्वेश्चन नंबर अब 16 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 16 यार ये बोल रहा है कि cos 9x है, cos 9x माइनस cos 5x है हमारे पास, और डिवाइडेड बाई किससे है ये, sin 17x माइनस sin 3x, sin 17x माइनस sin 3x। ठीक है, तो इसको करते हैं, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या होता है, माइनस का 2 sin x प्लस वाई अपॉन टू और sin x माइनस वाई अपॉन टू, तो माइनस का 2 sin, अच्छा प्रूफ किसके बराबर करना है हमें, प्रूव करना है इसको माइनस का sin 2x अपॉन cos 2x के इक्वल, माइनस sin 2x अपॉन cos क्या 10x है ना, cos 10x, ये प्रूव करना है। सिंपल यार, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आपका इसमें आ जाएगा अपने आप ही। तो 9x तो माइनस का 2 sin x प्लस वाई अपॉन टू, तो 9x प्लस 5x कितना होता है 14x अपॉन टू कितना होगा 7x, तो 2 sin 7x हो गया। अब फिर अब sin x माइनस वाई अपॉन टू, तो 9x माइनस 5x कितना होगा 4x, और 4x अपॉन टू कितना होगा 2 होगा 2x, तो ये हो गया sin 7x sin 2x अपॉन, अब sin x माइनस वाई ये क्या होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन टू sin x माइनस वाई अपॉन टू, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन टू, 17 और 3 कितना होगा 20 अपॉन टू, तो यार 20 अपॉन टू कितना होगा 10 होगा, है ना। तो 2 cos 10x sin x सॉरी cos x प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, तो यार x माइनस वाई 17 में से 3 गया 14 अपॉन टू करो कितना आएगा 7, तो sin 7x, देखो अब sin 7x से 7x कट गया, 2 से 2 कट गया, और आ गया माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, तो माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, ये हो गया प्रूव, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इससे पहले इसको कर लेते हैं इरेज। सॉरी, तो यार क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस sin 3x इज अपॉन cos 5x प्लस cos 3x है, सेम चीज़ है ना, आपको दिख गया होगा क्या करना होगा इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू प्रूव करना है कि यार ये पूरा ना tan 4x के बराबर है, तो यार अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने आप tan 4x आ जाएगा,
सॉल्व करने का मतलब क्या, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, है ना। एक्स हमारा ये है, वाई हमारा ये है, और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2। नीचे सेम चीज कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगाओ, जो कि होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स माइनस वाई। देखो कॉस एक्स प्लस वाई में दोनों ही कॉस रहते हैं, तो कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। अब यार साइन 5x प्लस 3x 8x होगा, 8x अपॉन 2x कितना होगा, 4x होगा, 2 साइन 4x, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 और 2 अपॉन 2 क्या होगा, 1 होगा, यानी cos x हो जाएगा ये cos x अपॉन, यार ये देखो ये भी फिर से सेम 2 cos 4x हो गया और 5x ये हो गया cos x, ठीक है। cos x से cos x कट गया, 2 से 2 कट गया। sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है, तो sin 4x अपॉन cos 4x क्या हो जाएगा, tan 4x हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया, ठीक है। अगला करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो कि ये है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, शायद एक क्वेश्चन के लिए स्पेस और बन जाए फिर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, साइन x माइनस साइन y और नीचे है cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें 10x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सिंपल सा, अगेन फॉर्मूला लगा के, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2। इंक खत्म हो गई, इंक मैं एक बार दोबारा डाल देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और नीचे cos x प्लस cos y है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। अब यार cos x माइनस वाई से cos x प्लस ये मतलब ये सेम चीजें कट गई, 2 से 2 कट गया। अब sin x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन cos x माइनस वाई अपॉन 2, एंगल सेम है, sin x अपॉन cos x का होता है 10x होता है, तो ये हो जाएगा 10x माइनस वाई अपॉन 2, है ना। ये पूरा अगर x है ना तो sin x अपॉन cos x, तो ये 10x x ही तो है पूरा, अगर देखो एक तरह से, तो जो कि 10x जो कि x माइनस वाई अपॉन 2 है, तो ये बन गया 10x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करने से पहले इसको मैं इंक डाल दूं ताकि थोड़ा सा ये क्लियर दिखे आपको। ऑलरेडी तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि साइन x प्लस साइन 3x, आई होप थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको, डिवाइडेड बाई क्या है, cos 5x और cos 3x है, cos 5x प्लस cos 3x, ठीक है। हमें प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, ये है tan 4x के इक्वल, है ना। ओके, तो करते हैं फिर यार, सिंपल है यार, अगेन सेम फॉर्मूला लगाओगे आप, साइन एक्स प्लस साइन वाई का, जो कि होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी कि x प्लस 3x है ना। ओके, 5x प्लस 3x है, तो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 5x प्लस 3x, ये कर तो नहीं लिया हमने ये वाला, अच्छा ये कर तो लिया है ये वाला, ओके अच्छा ये साइन x वाला ही है, अच्छा ठीक है, ये साइन x प्लस साइन 3x और साइन, अच्छा cos x प्लस cos 3x है, और प्रूव कर रहा है हमें ये tan 2x के इक्वल है। ओके, तो फिर से वही साइन x प्लस वाई अपॉन 2, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 यानी कि 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यार क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, सिंपल, ठीक है। 2 से 2 कट गया, साइन x प्लस 3x कितना होता है 4x अपॉन 2, यानी कि साइन 2x, तो ये हो गया साइन 2x cos x माइनस, देखो अभी एक सेम चीज़ है तो सेम एकदम कट जाएंगे ये। अब cos x प्लस 3x 4x अपॉन 2, यानी कि हो गया cos 2x हो गया, cos 2x, साइन x अपॉन cos x क्या होता है 10x होता है, तो ये हो गया tan 2x, सिंपल था, है ना, tan 2x आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 20, इसके लिए पहले इस पूरे को रेज किया जाए।
ऑलरेडी यार क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जो कि है साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं यार। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि 2 साइन एक्स के बराबर है, 2 साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई का, जो कि होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई का। ठीक, अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये भी देखो फॉर्मूला बन रहा है किसी का। अगर आप माइनस कॉमन ले लो, इसमें से बाहर निकाल दो, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, ये तो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, अगर याद हो आपको तो। ये तो देखो अभी 3x और एक 4x अपॉन 2x हो जाएगा, तो 2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स माइनस 3x क्या होगा, माइनस 2x, और माइनस 2x अपॉन 2 क्या होगा, माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स अपॉन माइनस का ये होगा कॉस 2x, माइनस का कॉस 2x, कॉस 2x से यार कॉस 2x कट गया। अब देखो साइन माइनस एक्स, तो ये साइन माइनस वाला साइन बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स अपॉन माइनस वन से कट गया, तो हो गया सिर्फ 2 साइन एक्स। हो गया प्रूफ, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या बोल रहा है कि यार cos 4x है हमारे पास, cos 4x है प्लस cos 3x है और प्लस cos हमारे पास 2x है ना, ये है। डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई है साइन 4x प्लस साइन 3x और प्लस है साइन 2x, और ये प्रूव करना है कि ये सारा बराबर है cot 3x के। ठीक है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट इसको ध्यान से देखते हैं। तो हमें दिख रहा है कि यार यहाँ पर भी हम cos x प्लस cos y का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं किन्हीं दो टर्म्स में, या तो इसमें और इसमें लगा दें, या तो इसमें और इसमें लगा दें। तो ज़्यादा ईजी कौन सा पड़ेगा, देखो 4x और इसमें लगाएंगे तो देखो 4x प्लस 3x अपॉन 2 7x अपॉन 2 होगा, तो हमारा मतलब फ्रैक्शन में नंबर आ जाएगा। इसमें देखते हैं 4x और 2x में, तो 4x प्लस 2x क्या होगा, 6x होगा, 6x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3x, से होल नंबर आ गया, और 3x यहाँ पर भी है, तो इससे काम बन सकता है, तो इसमें ट्राई करते हैं फिर, है ना। तो यार इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ आप cos x प्लस cos y का, तो क्या होगा ये 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2, y हमारा 2x है अपॉन 2, और यहाँ पर बच गया प्लस cos 3x। ठीक है, ये हो गया, ऑल राइट। नीचे आते हैं यार, अब यहाँ पर भी देखो सेम काम कर सकते हैं हम, साइन 4x और साइन 2x में लगा सकते हैं, तो ये होगा 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, और प्लस बच का गया हमारे पास, बचा है हमारे पास यहाँ पर साइन 3x बच गया है ना। ठीक है यार, 4 और 2 6 और 6 अपॉन 2, ये तो आएगा 3 आ जाएगा, तो 2 कॉस 3x और 4x में से 2x गया तो 2x, और 2x अपॉन 2 सिर्फ हो जाएगा x, तो cos x प्लस क्या है cos 3x है, डिवाइडेड बाई 4x, सेम चीज यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन 4x और प्लस 2 6x अपॉन 2 यानी कि 3x, और 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x अपॉन 2, ये भी क्या हो जाएगा cos x, और यहाँ पर बचेगा प्लस हमारे पास साइन 3x, राइट। अब देखो यार यहाँ पर देखो cos 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर साइन 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो, तो यार cos 3x कॉमन आ गया यहाँ पे, और यहाँ बचा 2 cos x, और यहाँ पर पूरा आ गया तो कॉमन, तो यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा अपॉन साइन 3x कॉमन लो यार यहाँ पे, तो साइन 3x कॉमन आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 2 cos x प्लस साइन 3x कॉमन आया तो यहाँ पर बचेगा 1, है ना। अब यार इससे ये कैंसिल आउट हो गया पूरा, 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 कैंसिल आउट, तो cos 3x अपॉन साइन 3x बचेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास cot 3x, और यही तो लाना था हमें, है ना। आ गया, सिंपल है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, इससे पहले हम इसको इरेज कर लेंगे। ऑलरेडी तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ये है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x और cot x, है ना, इज इक्वल टू 1। तो यार यहाँ पर देखो, इन दोनों में cot x, इन दोनों में cot 2x कॉमन है, इन दोनों में cot 3x कॉमन है, तो इन दोनों में से मैं एक में से कॉमन निकालूंगा। तो अगर मैं cot 3x कॉमन निकालूंगा तो मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यार cot x और cot 2x है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर फाइनली 1 आ ही जाए। कुछ भी करोगे आपका आंसर आ ही जाएगा, बस ये है कि कौन सा तरीका ज़्यादा इजी है उस तरीके को हम चूज करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो अगर मैं यहाँ से माइनस cot 3x बाहर निकालूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? cot 2x बचेगा और प्लस cot x बचेगा, है ना, इज इक्वल टू 1 तो प्रूव ही करना है हमें, ठीक। तो यार ये cot x हो गया और ये cot 2x हो गया, माइनस cot 3x को क्या लिख सकते हैं हम? cot 2x प्लस x, है ना, ओके। और यहाँ पे cot 2x प्लस cot x तो है ही, तो cot 2x प्लस cot x ऐसे ही छोड़ दो, है ना, cot 2x प्लस cot x, ओके। cot x इंटू cot 2x हो गया ये, माइनस, अच्छा ये देखो, ये cot x प्लस y का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि क्या होता है? ये होता है cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। ये अगर आपने फॉर्मूला शीट देखी होगी तो आपको याद आ जाएगा ये। इनटू में क्या है? cot 2x प्लस cot x, है ना। अब देखो यार ये सेम हो गया, यानी कि इससे कट जाएगा, ठीक, ओके। अब यहाँ पर बचा हमारे पास cot x, तो cot 2x माइनस cot 2x माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? cot x cot 2x है, अच्छा cot x है इंटू cot 2x है और माइनस 1 है, ठीक। तो यार ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा फाइनली प्लस का 1, जो कि हमारा क्वेश्चन का मतलब रिक्वायर्ड डिमांड थी क्या आना चाहिए, तो 1 आ गया, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। 23 करते हैं अब। 23 में क्या बोल रहा है कि यार tan 4x है ना, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है यार? 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स और प्लस 10 की पावर 4x है, ये करना है। तो देखो यार ये tan 4x है, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ tan 2x प्लस 2x, क्योंकि tan 2x का फॉर्मूला तो हमें पता भी है ना। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर अच्छा ये tan x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर पहले लगाएंगे ना। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2x यानी कि tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, और tan x tan y दोनों ही 2x ही हैं, ठीक है। अब क्या करो यार, अब आप जो है इसमें tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो फिर से लिखो इसको, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है ये, माइनस अपॉन क्या है? अब ये tan 2x इंटू tan 2x क्या हो जाएगा? tan 2x का स्क्वायर, है ना, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो गया है, ठीक। ओके, तो अब एक काम करते हैं, देखो इसमें एलसीएम इन दोनों का सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, ठीक है। तो यार ये एलसीएम सेम आएगा तो 2x और 2x कितना होगा? 4 tan x हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4 tan x, ठीक है। और नीचे क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, यानी कि tan 2x का होल स्क्वायर है। तो tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पर भी ओपन करेंगे, तो 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है?
2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब यार 10 2x का हो स्क्वायर है, यानी इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ठीक है, आगे करते हैं इसको अब। तो यार ये हो गया, ऊपर 4 10x है, नीचे क्या है, देखो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 10x का स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अच्छा एक काम करते हैं, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना। ऑल राइट, तो यार यहीं पर ओपन कर लिया जाए, अच्छा बाद में ओपन करेंगे, ठीक है इसको। तो हमारे पास फिलहाल ये है 4 10x अपॉन में ये भी था अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स भी था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये हो गया 1 माइनस, अब यहाँ पर नीचे 1 माइनस का एलसीएम ले लो, तो यार ये हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा इसको रेज कर ले जाए ना, फिर करते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आए। ऑलराइट, तो यार इसको आगे करते हैं, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे। तो यार देखो ये है 4 10x है, अपॉन में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है ना, अपॉन में उसके क्या है 1 अपॉन 1। अच्छा ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, ये इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या है 4 10 स्क्वायर एक्स। देखो ये कैसे आया, ये वाला टर्म जो है मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, और माइनस ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा इससे, तो वही किया, ये उससे मल्टीप्लाई हो गया और माइनस ये हो गया और नीचे जो है यही टर्म रह जाएगी। तो अब देखो यार, देखो यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है, एक है, और यहाँ पर ये 2 हैं, तो एक से यानी कि स्क्वायर से ये कट जाएगा और ये टर्म खत्म हो गई और ये एक टर्म बचेगी और ये चली जाएगी ऊपर, इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो गया ये, अपॉन यार 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 4x हो गया है, माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 1 इंटू ये 1 को तो वैल्यू ही मतलब नहीं रहेगी, तो 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस क्या है 4 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, है ना। अभी हो गया 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है, अब देखो माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स, तो और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। और लेटर अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है cos 4x, फॉर नहीं 4 है ना तो cos 4x इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा तो आपको ये थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा हो कि यार cos में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो वैसा ही कुछ दिख रहा है इसमें। तो पहले यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं cos का, तो यार इसको लिख लो आप जो है cos 4x को 2 इंटू 2x, है ना। तो ये cos 2x हो गया, ये पूरा इसको x मान लो, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या है हमारा x 2x है, तो 2x हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x है, अब ये साइन 2x दिख रहा है आपको, साइन 2x का स्क्वायर है, यानी साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 1 माइनस 2 तो पहले से ही है, अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर है, यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या होगा यार 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब 4 2 8 हो गया, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम, है ना। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा और आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर 25 क्वेश्चन करते हैं यार। cos 6x है इस बार हमारे पास, cos 6x है,
और इज इक्वल टू में क्या है, क्या प्रूव करना है, बहुत बड़ी आइडेंटिटी है एक, 32 cos 6x, 32 cos की पावर 6x। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना पूरे में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो पूरा बोर्ड लग जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको इरेज कर लेते हैं पहले, फिर इसको करते हैं। ऑलराइट यार, तो फिर ये बोर्ड को हमने साफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं स्टार्टिंग से। यार cos 6x दिया गया है हमें, और इज इक्वल टू में क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, ये किसके बराबर है, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर कितनी है, 4x है भाई इस बार, प्लस 18 cos स्क्वायर x है, -1 है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे cos 6x लिखा हुआ है ना, तो cos 6x को लिख सकते हो आप cos 3 इंटू 2x, यहाँ पे इसको आप x मान लोगे तो cos 3x का फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर cos 2 इंटू 3x कर लो, इसको x मान लोगे तो cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस तरीके से करते हैं, और आप एक काम करना, आप इस तरीके से इसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है, अपने आप। तो स्टार्ट करते हैं इसको cos 3x से, है ना। तो यार cos 3x का फॉर्मूला आपको याद दिला दूं मैं, तो ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप अप्लाई करते हैं, जहां पर x हमारा क्या है, x हमारा है इसमें 2x, ठीक है, और cos 3x का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब, और x क्या है, x 2x है ना, इसमें अप्लाई कर रहे हैं LHS में। 4 cos क्यूब x माइनस क्या, माइनस हम लगा रहे हैं ओके, माइनस 3 cos x है, तो -3 cos x, और cos x क्या है, x हमारा 2x ही है, ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं यार, अब हमारे पास क्या है इस बार, अब देखो cos क्यूब 2x है, यानी cos 2x का होल क्यूब है। अब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos, देखो सब कुछ cos में ही है, तो यानी हम फॉर्मूला भी cos के टर्म्स में ही रखेंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला याद हो आपको, तो 2 cos स्क्वायर x -1 होता है, तो ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दो आप। तो 4 इंटू cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x -1, लेकिन इसका क्यूब है, ये cos 2x है, इसका क्यूब है, यानी यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, -3 cos 2x का फॉर्मूला फिर से रखो, जो कि होगा 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है, इतना हो गया। ओके, अब यहाँ पर जो है फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन करेंगे हम, तो देखो ये a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो a क्यूब माइनस, तो एक a यानी कि इसका क्यूब 2 cos स्क्वायर x का क्यूब a क्यूब हो गया, माइनस बी क्यूब है यानी -1 का क्यूब, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए क्या है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर, माइनस 3ab स्क्वायर, माइनस, अच्छा प्लस होगा, प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो यार 1 ही रहेगा, तो इसको छोड़ ही सकते हैं, इतना हो गया, ठीक है। अब ये टर्म इसको ओपन कर लो, माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 cos स्क्वायर x, माइनस का 6 cos स्क्वायर x, और माइनस 3 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 3, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे ओपन करते हैं इसको यार, तो देखो 2 का क्यूब क्या होगा 8, और cos स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 cos की पावर 6, यानी हो गया 8 हो गया, और 8 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 32 आ जाएगा, तो 32 cos की पावर 6x, ठीक। अब यहाँ पर 1 का क्यूब यार तो 1 ही रहेगा, और 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा -4, तो -4 कर दो। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, और cos स्क्वायर का यानी cos की पावर 4, और 4 यहाँ वाला और इससे मल्टीप्लाई करेगा, हो जाएगा 4 3 जा 12, और ये 12 मल्टीप्लाई करेगा इस 4 से, तो 12 4 जा 48, तो माइनस होगा 48, और cos की पावर 4x बन जाएगा ये। लास्ट है 3 2 जा 6, और 6 मल्टीप्लाई करेगा इस 4 से, तो 6 4 जा 24, तो प्लस 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x पहले से है, और प्लस 3, इतना हो गया, ठीक है यार। अब देखो -4 और +3, ये हो जाएगा -1, ये तो हो गया, और देखो सारी चीज मैच करिए, तो 32 cos की ये आ गया, -48 cos की पावर 4x आ गया, ये भी आ गया,
अच्छा प्लस, अच्छा देखो अब 24 और -6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 भी आ गया, और ये 4 और -3 है, -1 भी आ गया। ठीक है, तो इसको आप आगे कर लेना सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमने कर लिया है। तो यार इसी के साथ एक्सरसाइज जो आपकी थोड़ी सी लंबी हो गई है, एक्सरसाइज 3.3 खत्म होते हैं, हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इसके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।